राजबाला जी से आपका क्या रिश्ता है? अच्छा, मेरा नाम निशा है और जो मैं रोहतक से हूँ और राजबाला जी से मेरा संबंध ये है कि मैं उनकी दूसरे नंबर की बेटी हूँ। सदियों से सच है कि जो औरत होती है वो घर बार हर चीज़ संभाल सकती है, उसको धरती जैसा दिल दिया है भगवान ने। और ये जो विचार है ना, ये हमें हमारे मम्मी पापा दोनों से ही मिले हैं। मम्मी हमेशा ये कहती थी कि स्किल बनो, सिर्फ एक चीज़ में नहीं, पढ़ाई में, सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में, हर चीज़ में स्किल बनो, क्योंकि जितने हम स्किल बनते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। और आज का टाइम ये है कि अगर मैं आपके सामने खड़े होकर बोल पा रही हूँ, कारण क्या है? कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि मैं इन चीज़ों का जवाब दे सकती हूँ और जवाब देना आता है प्रैक्टिस से। और ये बात तो हमेशा मेरे पापा हमसे कहते थे कि एक लड़का पढ़ा ना तो एक परिवार ही पढ़ता है, क्योंकि वो अर्निंग करता है और परिवार को पालता है। पर अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो अपनी बेटी को, अपने सास के परिवार को, अपनी ननद को, सबको आगे बढ़ने की उसमें प्रेरणा डालती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई लड़की पढ़ती है तो 7 पीढ़ियाँ पढ़ जाती हैं, 7 पीढ़ियाँ आगे बढ़ जाती हैं। देखो, सरकारी संस्थाएं भी अपने हिसाब से काम करती हैं, पर एनजीओ और ट्रस्ट को आगे आने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ जो भी इंसान जुड़ा हुआ है ना, वो महसूस करते हैं कि कहाँ कोई कमी है। सरकार तो बड़े लेवल पे काम करती है, वो एक छोटे तबके तक चीज़ें आती आती कई बार ख़त्म हो जाती है, पर एनजीओ जो काम करती है वो बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करके ऊपर तक जाती है। तो एनजीओ का जब कोई एनजीओ रन होती है तो उसमें उनका पर्सनल जो ध्येय होता है कि हमें इस चीज़ में सुधार लाना है, इस चीज़ को ठीक करना है, तो ये होता है। मतलब अगर सरकार कोई नियम कानून या कोई स्कीम लेके आ रही है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब कोई एनजीओ, जब कोई ट्रस्ट कोई काम शुरू करती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो 0 लेवल से काम करके बड़े लेवल तक जाती है। तो ये दोनों डिफरेंस मैं देखती हूँ। और एजुकेशन की जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे यूज़फुल है, एजुकेशन के बिना तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। एक अनपढ़ आदमी का दिमाग ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सिकुड़ा हुआ होता है, पर जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती है आप चीज़ों को बड़े लेवल पे देखने लगते हो, उसके हर एक्सपेक्ट को देखने लगते हो। मम्मी की दूसरी पुण्यतिथि है और बहुत धूमधाम से तो हम नहीं कहेंगे कि हमने मनाई है। आपने क्या देखा? सबसे पहले हमने सुंदरकांड का यहाँ पे पाठ कराया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, जिससे ऐसा बोला जाता है कि दिमाग के सारे चक्षु खुल जाते हैं। दूसरे नंबर पे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और सबके विचारों में आपने देखा होगा कि लड़कियों को आगे बढ़ाने की, उनको प्रेरणा देने के विचार थे। तो मैं ऐसा नहीं मानती कि मीडिया को इस तरह के कार्यक्रमों पे ऐतराज़ करना चाहिए। यहाँ कोई नाच गाना नहीं हुआ है, यहाँ कोई फिल्मी गानों का आपने देखा होगा नहीं हुआ है। यहाँ जो सबका ध्येय है ये है कि कैसे हम अपने समाज में कुछ अच्छी चीज़ें करें और उनको आगे बढ़ाएं। भविष्य में राजबाला ट्रस्ट को आप कहाँ देखना चाहते हैं? जिस तरह से हमारी राजबाला एनजीओ और राजबाला एकेडमी आगे बढ़ रही है, 1 से 8वीं तक के बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, तो मैं ये देखती हूँ कहीं ना कहीं ये एक माइलस्टोन साबित होगी। और लगभग शुरुआत तो हमारी हुई थी 10-12 बंदों से, लेकिन आज मैं देखती हूँ तकरीबन 400 से 500 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। चाहे आप स्टूडेंट को ले, चाहे वो हमारी एरिया के जो प्रधान हैं उनको ले, जो भी यहाँ आता है वो यही कहता है कि भविष्य में जब भी इस एनजीओ को मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर करेंगे। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारा दायरा है धीरे धीरे बढ़ रहा है और भविष्य में मैं राजबाला एनजीओ को एक बड़े मुकाम पे देखना की उम्मीद करती हूँ कि जहाँ पे लड़कियाँ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और एजुकेशन में आगे जा पाएंगी और अपने पैर पर खड़ी हो पाएंगी। आप पर्सनली तौर पर कभी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए हैं? जैसे हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम होने का, ऐसे कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की है? देखिए, अभी तक तो मुझे इस तरह का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हरियाणा अब लड़कियों की जनसंख्या में पीछे नहीं है। ये चीज़ें मैंने नोटिस किया है। अगर वहाँ के डाटा अगर लिए जाए तो लगभग हरियाणा भी उस चीज़ को कवर कर रहा है। पर भविष्य में कभी भी ऐसा मौका मिला, लेकिन हाँ, मेरे स्कूल में जिन भी मदर से मैं मिलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी बात की प्रेरणा दे सकूँ, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकूँ। और बड़े लेवल पे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इस काम को और आगे बढ़ाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जन जागरण से बात करने के। थैंक यू। मेरा नाम यश चौहान है। मैं श्रीमती राजबाला जी मेरी नानी लगती थी और मैं आज उनकी बरसी पे यहाँ उनके फंक्शन को अटेंड करने आया। क्या याद आ रही है उनके बारे में आज?
देखिए इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया, पर जैसे स्कूल्स के बाद वेकेशंस होती थी तो यहाँ मिलने आते थे नानी से। नानी बहुत खातिरदारी करती थी, खिलाते पिलाते थे, प्यार भी बहुत करते थे अच्छे से। मतलब हम सबको नानी ने खातिरदारी वगैरह की है। याद तो उनकी बहुत आती क्योंकि ऐसी नानी किस्मत वालों को ही मिलती हैं। पहले जब आते थे तो यहाँ रौनक रहती थी, हंसी रहती थी जब नानी थी हमारे साथ, हमारे श्रीमती राजबाला जी। पर अब है तो क्या नानी के बिना अब उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए बेसिकली इतना चांस तो नहीं मिला है करने का, पर यही ट्राई करते कि जब भी आते हैं यहाँ कुछ वेलफेयर ही करके जाए, यहाँ कुछ अच्छा ही करके जाए, आगे काम आए यहाँ पे, बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले।